जब बात सेहत की आती है तो एक बात अक्सर सुनने को मिलती है, हिंदुस्तान में औरतें अपनी सेहत को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती। पूरे परिवार के खाने पीने, उनकी सेहत का ध्यान रखने वाली औरतें अपना ही ध्यान नहीं रखती। तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाती जब तक बीमारी दस्तक ना दे दे, जब तक बुखार ना पकड़ ले, चक्कर खाकर गिर ना जाए। तब तक उन्हें पता ही नहीं होता कि वो एनीमिक हैं या नहीं, विटामिन डी या कैल्शियम सही मात्रा में है या नहीं, जबकि किसी भी औरत के लिए इसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए हम बता रहे हैं उन 5 टेस्ट के बारे में जिन्हें हर भारतीय औरत को ज़रूर करवाने चाहिए। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर ललिता भारद्वाज की मदद से। वो अपोलो दिल्ली में लंबे वक्त तक स्त्री रोग विशेषज्ञ रह चुकी हैं और अब गुरुग्राम में अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हैं। तो ये रहे वो 5 टेस्ट। पहला है एनीमिया का टेस्ट। अव्वल तो एनीमिया क्या होता है? इसमें आपके खून में रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है। रेड ब्लड सेल्स ही आपके शरीर के सारे हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। औरतों को एनीमिया का ज़्यादा खतरा रहता है। वजह क्योंकि उनमें आयरन की कमी रहती है। इसके पीछे कारण है पीरियड्स के दौरान होने वाला ब्लड लॉस। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक पिछले 50 सालों से सरकार अलग अलग प्रोग्राम बना रही है एनीमिया से निपटने के लिए, पर फिर भी 2016 में पता चला कि हिंदुस्तान में 50.4% औरतें एनीमिक हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप एनीमिया का टेस्ट करवाएं। इसके लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाना होगा। इस टेस्ट को करवाने की कीमत 550 से 1000 के बीच ही है। दूसरा है विटामिन डी का टेस्ट। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। साथ ही आपको PCOS का खतरा भी बना रहता है, यानी आपकी ओवरीज में गांठें बन जाती हैं। इससे ना सिर्फ पीरियड समय पर नहीं होते, पर और भी शारीरिक दिक्कतें होती हैं, जैसे कि पेट में दर्द रहना, मूड ख़राब रहना, वेट गेन करना, स्किन पर दाने निकलना, माँ बनने में दिक्कत आना वगैरह। इन सब के अलावा हड्डियाँ आसानी से टूटने का खतरा भी बना रहता है। मांसपेशियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, दिन भर थकान रहती है। शरीर में विटामिन डी की कमी होने के पीछे खराब डाइट भी एक बड़ा कारण है। इसको जांचने के लिए आपको 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। इसकी कीमत 1250 रुपये है। कैल्शियम की कमी है तीसरा टेस्ट। समय के साथ औरतों की हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत होती है, यानी कि कमज़ोर हड्डियां। वो वज़न नहीं झेल पाती, यानी आपके शरीर का जो वज़न है वो हड्डियां नहीं झेल पाती हैं। हड्डियों में दर्द भी रहता है। ये ना हो इसलिए ज़रूरी है कि खाने में पर्याप्त कैल्शियम मिल रहा हो। औरतों को तब तक नहीं पता चलता कि उनमें कैल्शियम की कमी है जब तक उनकी हड्डियां नहीं टूटती। इसलिए ज़रूरी है कि साल में एक बार वो ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं। इस टेस्ट में उनके खून में कैल्शियम का लेवल पता चलता है। अगर उनके खून में कैल्शियम 8.8 मिलीग्राम डेसीलीटर से कम है, मतलब ये मामला ठीक नहीं है। इस टेस्ट के लिए आपको 170 से 200 रुपये देने पड़ते हैं। चौथा है पैप स्मीयर टेस्ट। पैप स्मीयर को पैप टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें आपके सर्विक्स से सेल्स इकट्ठे किए जाते हैं। अब ये सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स होता है आपके गर्भाशय का निचला और पतला हिस्सा। यह आपकी वजाइना के ठीक ऊपर होता है। पैप टेस्ट में एक लकड़ी नुमा चम्मच से सेल्स को इकट्ठा किया जाता है। पैप स्मीयर से सर्वाइकल कैंसर के बारे में पता लगाया जाता है। सर्विक्स से लिए गए सेल्स की जांच की जाती है कि कहीं इनमें कैंसर सेल्स तो नहीं है। कैंसर सेल्स यानी वो सेल्स जिनकी वजह से कैंसर होता है या आगे हो सकता है। डॉक्टर के हिसाब से ये टेस्ट 21 से 65 साल की औरतों को करवाना चाहिए। उनके मुताबिक 40 साल या उससे अधिक उम्र की औरतों को तो इसे रूटीन चेकअप की तरह करवाना चाहिए, पर जो लड़कियां 21 साल से ऊपर हैं और सेक्सुअली एक्टिव हैं, उन्हें भी पैप स्मीयर करवाना चाहिए रूटीन के तौर पर। पैप स्मीयर की कीमत शहर और अस्पताल पर निर्भर करती है। ये सरकारी अस्पतालों में फ्री है, प्राइवेट अस्पतालों में इसकी कीमत 300 से 700 रुपये के आसपास होती है। पांचवा टेस्ट है ब्रेस्ट कैंसर का टेस्ट। 20 की उम्र के बाद से ब्रेस्ट एग्जाम करवाना ज़रूरी है। ये 20 से 40 साल तक की उम्र तक करवाना चाहिए। ये एक फिजिकल एग्जाम है। इसमें डॉक्टर छू कर ब्रेस्ट में गांठों का पता लगाते हैं। ये गांठें ही ब्रेस्ट कैंसर का संकेत देती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अब अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।